जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी को लेकर आए हुए हैं और यह जानकारी पूरे भारत भर के लोगों के लिए है। और इस वीडियो से आप जानेंगे कि आप अपनी ज़मीन की मापी कैसे कर सकते हैं और आप भारत में कहीं भी चले जाएंगे तो यह जानकारी आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाली है। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन और भी इस वीडियो में हम आपको दूर करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा ज़मीन एक साइड से 20 फीट है तो एक साइड से कितना होना चाहिए कि मेरा 1 डिसमिल हो जाए या तो मेरा 2 डिसमिल हो जाए। तो ये भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में हम आपको दूर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, चाय। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये है आपका ज़मीन मापी। तो किसी भी ज़मीन मापी करने के लिए ज़मीन मापी की एक लंबी सी चैन होती है जिसको हम लोग ज़मीनी भाषा में जरीब बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका रहता है। तो इसमें क्या रहता है, कड़ियाँ रहती है, कड़ी रहता है। और यहाँ से देखिए इस तरह का, ये आपका एक अलग कड़ी है, ये आपका एक अलग कड़ी है, ये आपका अलग कड़ी है। तो इस तरह से आपका कड़ी रहता है और इस प्रकार से कड़ी जो रहता है ये टोटल 100 कड़ी रहता है, जिसको हम लोग एक जरीब बोलते हैं। तो एक जरीब बराबर क्या हो जाता है, एक जरीब बराबर आपका हो जाता है 100 कड़ी। एक जरीब बराबर आपका 100 कड़ी हो जाता है और एक कड़ी बराबर होता है 0.66 फीट। ये है आपका एक कड़ी और यही आपका जो है से होता है 0.66 फीट। तो इस तरह से पहला कड़ी, दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी, इस तरह से टोटल हो जाता है आपका 100 कड़ी। तो एक जरीब टोटल कितना फीट होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक जरीब बराबर होता है टोटल 66 फीट। और इसको आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका आगे जो है से सारा चीज़ आपका पता चलेगा। दोस्तों, तो अब हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए कोई भी इस तरीके का कोई भी आपका प्लॉट है, इस प्रकार से हो चाहे कैसा भी शेप में हो, वो हम लोग सब जान जाएंगे। तो 1 डिसमिल बराबर जो होता है, 1 डिसमिल बराबर आपका होता है 1000 वर्ग कड़ी। इसको महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी, जो कि पूरे भारतवर्ष में होता है। ठीक है, ये कहीं भी आपका काम करेगा, ये किसी भी पर्सनल स्टेट का नहीं है। तो 1 डिसमिल के बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। तो 1000 वर्ग कड़ी में हम मानते हैं कि एक तरफ से अगर मेरा ज़मीन 50 कड़ी है तो दूसरी तरफ से मेरा ज़मीन कितना होना चाहिए, 20 कड़ी होना चाहिए। क्योंकि 50 फिर गुने 20 करेंगे तब आपका जो है से हो जाएगा 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो इसको हम लोग फीट में भी देखेंगे। तो एक तरफ से मान लीजिए आपका खेत का ये लंबाई हो गया और एक तरफ से ये आपका खेत का चौड़ाई हो गया। तो जब आप जरीब से नापेंगे, कड़ी से नापेंगे, तो एक तरफ से 50 कड़ी होना चाहिए और दूसरे तरफ से आपका 20 कड़ी होना चाहिए। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका 1000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। अब हम लोग फीट में देखते हैं कि यदि ज़मीन एक तरफ से कितना फीट होना चाहिए और दूसरी तरफ से कितना फीट होना चाहिए ताकि वो 1 डिसमिल हो सके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक कड़ी बराबर होता है 0.66 फीट। तो यहाँ एक तरफ से लंबाई मेरा कितना है, 50 कड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 50 कड़ी गुने 0.66 फीट बराबर यह आ जाएगा आपका, जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 33 फीट। यानी एक तरफ से जो लंबाई है ये है 50 कड़ी। तो जब हम लोग इसको फीट में बदलेंगे तब 50 गुने 1 कड़ी बराबर होता है 0.66 फीट। तब 50 गुने 0.66 किए तो 33 फीट हो गया। तो एक तरफ से मेरा लंबाई हो गया 33 फीट
अब दूसरी तरफ से जब हम लोग चौड़ाई में जाएंगे तो ये है मेरा 20 कड़ी, तो 20 कड़ी को जब आप फीट में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 गुने 0.66। जब आप गुना करेंगे तो 13.2 फीट आपका आएगा। तो ये आपका हो गया चौड़ाई। तो दोस्तों ये आपका हो गया 33 फीट और ये हो गया 13.2 फीट। तो जब खेत की लंबाई एक तरफ से 33 फीट है और दूसरी तरफ से 13.2 फीट है, तो जब ये अभी फीट में ही है, एक तरफ से हमने लंबाई नापा और एक तरफ से हमने चौड़ाई नापा, तो ये अभी आपका फीट में है, स्क्वायर फीट में नहीं है, ये अभी आपका फीट में है। जब ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तब ये आपका पूरा जो है से स्क्वायर फीट ज़मीन हो जाएगा। यानी एक तरफ से हम लोग लंबाई नापे हैं 33 फीट, दूसरी तरफ से 13.2 फीट, जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका ज़मीन निकल गया स्क्वायर फीट में। तो ये हो जाएगा 33 गुने 13.2 फीट बराबर आपका हो जाएगा 435.6 स्क्वायर फीट। अब ये आपका ज़मीन आ गया 33 गुने 13.2 बराबर 435.6 स्क्वायर फीट। तो ये आपका 1 डिसमिल ज़मीन निकल गया। यदि आप चैन जरीब से नापेंगे तो 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। यदि आप ज़मीन को फीट में नापेंगे तो 33 गुने 13.2 बराबर 435.6 स्क्वायर फीट आपका होगा। यानी कि आपका निकल गया 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों का होता है दोस्तों, ये होता है कि मान लीजिए ये ज़मीन एक तरफ से ये 33 फीट है और दूसरे तरफ से 13.2 फीट है। ये आपका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं ताकि समझ सकें आप। तो 1 डिसमिल का आपका आ गया 435.6 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब आपका 2 डिसमिल का अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 डिसमिल लिख लेना है और यहाँ पर 2 गुने 435.6 स्क्वायर फीट करना है। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा, जब आप गुना करेंगे 871.2 हो जाएगा, 871.2 हो जाएगा। यदि आप 3 डिसमिल ज़मीन की किसी की बात करेंगे तो 435.6 गुने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 डिसमिल का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1306.8। ये आपका आ जाएगा 1306.8 स्क्वायर फुट। यदि आप 4 डिसमिल कर लेंगे तो ये आपका जो है से फिर से हो जाएगा 435.6 इंटू 4। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1742.4, 1742.4। तो इस तरह से आपका 1 डिसमिल का, तो 1 डिसमिल का ही समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप 2 डिसमिल का निकाल लेंगे, क्योंकि 1 डिसमिल का इतना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिसमिल हो गया। 3 से किए 3 डिसमिल का निकल गया, 4 से किए 4 डिसमिल का निकल गया। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डिसमिल इस तरह से आपका निकलते चला जाएगा। अब जो सबसे बड़ा लोगों में कन्फ्यूजन होता है समझने का, अब ये सबसे बड़ी बात हम आपको समझाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आप देखिए, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम आपका दूर करते हैं, जो लोगों में कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन ये होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक डिसमिल का जो हमने बताया कि 33 गुने 13.2 बराबर 435.6, ये है इसका लंबाई और ये है इसका चौड़ाई, ठीक है। अब किसी का कहना है कि भैया मेरा ज़मीन जो है एक तरफ से 30 फुट है, एक तरफ से मेरा ज़मीन कितना है 30 फुट है। इसको ज़मीनों हम छापिए लेते हैं तब ठीक समझ पाएंगे आप।
मान लीजिए कि एक आदमी कहता है कि मेरा ज़मीन एक तरफ से जो लंबाई है वो 30 फुट है, तो दूसरा तरफ से कितना होना चाहिए जो मेरा 1 डिसमिल ज़मीन हो जाए। तो लोग करते क्या हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर लंबाई जो 1 डिसमिल में हम लिए हैं, कितना लिए हैं, 33 फीट लिए हैं, और चौड़ाई में 13.2 फीट है। तो लोग करते क्या हैं कि लंबाई एक तरफ से 30 फीट है यहाँ पर, तो करते क्या है कि एक तरफ से 30 फीट ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि ये जो 3 फीट इसमें बच रहा है ये 3 फीट चौड़ाई में जोड़ देते हैं और इसको कर देते हैं 13 और 3 16, यानी कि 16.2, और इसको गुना करके जो है से जब निकालते हैं तो लोगों का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 486 स्क्वायर फीट आ जा रहा है। तो 486 स्क्वायर फीट आ जा रहे थे, ये तो आपका 1 डिसमिल का हुआ ही नहीं, ये आपका क्या हो गया, गलत। इस तरह से आपको कभी नहीं निकालना है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका खेत जो है इस तरीके से है और एक तरह से लंबाई जो है आपका ये मान लीजिए कि 20 फीट है। तो किसी का कहना है कि 1 डिसमिल होने के लिए एक तरफ से मेरा 20 फीट ज़मीन है तो दूसरा तरफ से कितना होना चाहिए। तो लोग करते क्या हैं कि 1 डिसमिल में हमने क्या देखा कि लंबाई 33 फीट होना चाहिए और चौड़ाई 13.2 फीट होना चाहिए, तब आपका 435.6 स्क्वायर फीट सही माप निकलेगा। तो लोग करते क्या है कि 33 में 20 को घटा देते हैं। तो 33 में 20 को जब आप घटाइएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, 13। तो ये एक तरफ से 20 ले लेते हैं और 13 को इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 26.2। और जब आप इसको भी जब आप गुना करेंगे तो आपका सही माप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये भी आपका गलत माप निकलेगा। तो अब सही माप हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझते हैं। तो सही माप क्या होगा से देखिए दोस्तों, सही माप आपका ये होगा कि यदि आपका कोई भी ज़मीन हो जो कि मान लीजिए कि आपका एक तरफ से यदि 25 फीट हो और आपको दूसरी तरफ जानना हो कि हमारा ज़मीन जो है दूसरी तरफ से कितना फीट है होगा जो कि मेरा 1 डिसमिल हो जाए। तो एक तरफ से आपका क्या है, मानिए कि एक तरफ से आपका 25 फीट है और दूसरी तरफ से आपको निकालना है, तो 25 फीट गुने दूसरी तरफ करना है और हमारा जो 1 डिसमिल में ज़मीन कितना होता है 435.6 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो एक तरफ से मेरा जो है से लंबाई 25 फीट है, तो दूसरे तरफ से होने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे और 435.6, क्योंकि हमको 1 डिसमिल का निकालना है तो 25 एक तरफ से, दूसरे तरफ से क्या है हमको मालूम नहीं है, और इसके बराबर करेंगे 1 डिसमिल का माप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क 435.6 बट्टा ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 435.6 भागा 25 आपका आ जाता है 17.424। तो आपका आ जाएगा 17.424, ठीक है। तो अब आपका ये सही माप निकल गया, यानी कि 1 डिसमिल बराबर एक तरफ से यदि आपका लंबाई खेत का 25 होगा तो दूसरा तरफ से आपका होना चाहिए 17.424। जब आप इसको गुना करेंगे तो देखिए आपका सही माप आपका निकल जाएगा। 25 गुने 17.424, ये आपका सही माप आ जाएगा 435.6 स्क्वायर फीट। तो ये आपका सही माप हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी खेत का जो है से निकाल सकते हैं कितना भी डिसमिल। मान लीजिए अब हमको 2 डिसमिल का अगर निकालना हो तो 2 डिसमिल के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। एक तरफ से मान लीजिए आपका खेत जो है 50 फीट है तो 50 फीट ले लिए, और दूसरी तरफ हमको मालूम नहीं है तो दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब देखिए कि 2 डिसमिल में ज़मीन कितना होता है, तो 2 डिसमिल में कितना होता है 871.2 होता है।
871.2 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 871.2 भागा आप कर दीजिए 50। तो इसके जब आप भाग देंगे तो आपका जो है से सही कैलकुलेशन निकल जाएगा। 871.2 भागा 50, तो ये भी आपका आ जाएगा 17.424। ये आपका आ गया 17.424, यानी कि हम ध्यान नहीं किए और ऐसा एग्जाम्पल लिए कि सेम सेम आ गया ना। तो जब आप इसको 50 गुने 17.424 करेंगे, ये 424 है, थोड़ा सा ये बोर्ड भी मेरा हिल रहा है दोस्तों, क्या करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जानकारी देने में हमको। तो ये जो है सो आपका जो है से सही आ जाएगा 771.2 स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है से सारा मापी शैली जो है से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग कड़ी के हिसाब से भी देखते हैं कि कड़ी एक साइड से कितना होना चाहिए और दूसरे साइड से कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 4 डिसमिल तक देखेंगे, बाकी और निकालना होगा तो आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक तरफ से देखिए, 1 डिसमिल का जो है से ये कितना हो गया, 1000 वर्ग कड़ी, ये हो गया 2000 वर्ग कड़ी, ये हो गया 3000 वर्ग कड़ी, ये हो गया आपका 4000 वर्ग कड़ी। तो ये 4000 वर्ग कड़ी हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 4 डिसमिल, ये हो गया आपका 3 डिसमिल, ये हो गया आपका 2 डिसमिल और ये हो गया आपका 1 डिसमिल। तो 1 डिसमिल के लिए हमने आपको क्या बताया कि 50 × 20, यानी कि एक तरफ से 50 कड़ी होना चाहिए और एक तरफ से 20 कड़ी होना चाहिए। तब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1000 आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक तरफ से 50 होना चाहिए, एक तरफ से 40 होना चाहिए, तब 5 चौके 20 आपका 2000 आ जाएगा। एक तरफ से 50 होना चाहिए, एक तरफ से आपका 60 होना चाहिए, तो 5 छके 30 आपका 3000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। और यहाँ पर एक तरफ से 8 पचे 40, एक तरफ से 50 होना चाहिए, एक तरफ से आपका 80 होना चाहिए, तो 8 पचे 40 4000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। तो यानी कि खेत जो है एक तरफ से यदि 50 कड़ी हम लोग नापेंगे और एक तरफ से 20 कड़ी नापेंगे तो 1 डिसमिल निकल जाएगा। एक तरफ से अगर 50 कड़ी नापेंगे लंबाई और चौड़ाई नापेंगे 40 कड़ी, तो इस तरह से आपका जो है से 2 डिसमिल का निकल जाएगा। इसी तरह 4 डिसमिल का है, एक लंबाई अगर 50 कड़ी हम लोग नापेंगे और एक तरफ से चौड़ाई अगर 80 कड़ी हम लोग नापेंगे तो आपका 4 डिसमिल का निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो है से हो जाएगा दोस्तों। यदि हम लोग इसको फीट में देखेंगे तो फीट में भी आपको हम दिखा देते हैं। तो फीट में जब इसको हम लोग फीट में बदलें, वो तो आपको हम जानकारी दे दिए। तो जब आप लोग 50 कड़ी को फीट में बदलिएगा तो ये आपका हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा आपका 13.2। यदि आप इसको फीट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपको 33, और ये हम थोड़ा टाइम लेट ना हो तो इसके लिए हमने पहले से करके रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 26.4। यदि हम लोग 3 डिसमिल ज़मीन का निकालेंगे तो एक तरफ से आपको हो जाएगा 33 फीट और दूसरे तरफ से आपका हो जाएगा 39.6 फीट, 39.6 फीट। यदि हम लोग 4 डिसमिल का निकालेंगे तो एक तरफ से आपका हो जाएगा 33 फीट और दूसरे तरफ से आपका हो जाएगा 52.8 फीट, 52.8 फीट। तो आपका कोई भी ज़मीन का जो प्लॉट होगा वो एक तरफ से 33 फीट होगा और एक तरफ से 13.2 फीट होगा, तब आपका 1 डिसमिल होगा। यदि एक तरफ से 33 होगा, दूसरे तरफ 26.4 तो 2 डिसमिल, इसी तरह आपका 3 डिसमिल, इसी तरह आपका 4 डिसमिल। अब एक तरफ से मान लीजिए आपका 20 फीट है तो दूसरा तरफ से कितना होना चाहिए जो 1 डिसमिल हो सके। तो ये जानकारी हम आपको पहले सारा बता चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी मेरे लिए ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।